congratulations. Thank you. And happy Women's Day from us. Thank you so much. So मैम क्या कहना चाहेंगे द रियल वुमन अवार्ड्स के बारे में कुछ बताइए कि ये किस तरह की महिलाओं को अप्रिशिएट करती है। मैंने देखा कि बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं अंदर, अगर कुछ शेयर करें आप उसके बारे में। श्योर। सो रियल वुमन अवार्ड्स जो है वो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके लिए स्पेशली बनाए हुए हैं। जैसे आपको सबको पता ही होगा कि भारत का जो हमारा पॉपुलेशन है जो 48.5% वुमेन है, पर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में सिर्फ 12% लेडीज़ है और उसमें से भी लीडरशिप पोजीशंस या एंटरप्रेन्योर सिर्फ 2% है। तो ये जो जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, इसीलिए ये जो क्षेत्र है वो मेल डोमिनेटेड कहा जाता है। मैं खुद भी इस क्षेत्र की हिस्सा हूँ और मैं एक MEP कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे लगा कि ये महिलाओं के लिए कुछ रिकग्निशन होना चाहिए, ये सोच के हमने ये अवार्ड्स बनाए हैं। तो ये हम लास्ट 4 साल से ये अवार्ड्स हम कर रहे हैं और हमने 6 अलग अलग सिटीज़ में ये अवार्ड्स किए। हमने मुंबई से स्टार्ट किया था 2021 में। सो 8 मार्च 2021 यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे को ही हमने ये मुंबई से स्टार्ट किया था। फिर हमने अहमदाबाद में, पूना में, हैदराबाद, बैंगलोर और लास्ट हमारी सिटी थी जो दिल्ली थी। पर अभी हमारा जो रियल वुमेन अवार्ड्स करके ब्रांड बन गया है और लोगों को पता है कि ये जेन्युइन रिकग्निशन है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पेड अवार्ड, सो जो है रियल यानी प्योर, इट्स अ प्योर रिकग्निशन। इसीलिए ये अवार्ड्स के बारे में लोगों को पता है, इसीलिए हमने ये साल ये मुंबई में नेशनल लेवल अवार्ड किया है। तो भारत के अलग अलग प्रांत के महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया है और हमें काफ़ी सारे एंट्रीज़ मिले और हमारे जूरीज़ के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था चुनना। तो ये चुन के उन्होंने 26 हीरे, जैसे बोलते हैं, 26 हीरे निकाले हैं जिनको आज हम अवार्ड दे रहे हैं। मैम ऐसी कोई कहानी हो जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी हो अंदर? बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे हमारी मुंबई की एक अवॉर्डी है जिन्होंने बहुत साल पहले, उनका जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़ी हुई भी नहीं थी और उनके हस्बैंड का एक्सपायर हो गए और उनको वो बिज़नेस संभालना पड़ा और वो काफ़ी सालों से वो बिज़नेस काफ़ी अच्छी तरह से संभाल रही है और हालांकि उसने उसे बढ़ाया भी। तो ऐसे काफ़ी सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है। जैसे काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट क्षेत्रों में, जैसे सिविल कॉन्ट्रैक्टिंग में, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग में महिलाएं काम कर रही है, जो घर का पूरा संभाल के कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करना एक बहुत ही बड़ी बात है और महिलाएं ये क्षेत्र में आगे आगे बढ़ रही है। और जो नेक्स्ट सीज़न है वो कौन सी सिटी में करने का सोच रही है आप, और क्या कुछ सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में? नहीं, हमने सिटीज़ में ऑलरेडी किया, अभी हम नेशनल अवार्ड्स ही करेंगे और ये जो अवार्ड्स है वो नेक्स्ट ईयर वापस रहेंगे और अभी से हमें इंक्वायरीज़ आ रही है ये अवार्ड्स कभी होंगे और शायद हम आगे बढ़ के ग्लोबली भी ये अवार्ड्स लेके जाएंगे, क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर के देशों में भी यही है कि महिलाएं ये क्षेत्र में कम है और हम इस क्षेत्र में ज़्यादा महिलाएं आए, इसके लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रिया। वुमेंस के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? कितना इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये? नो, आई थिंक सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली एज अ कंट्री वी बीन मेल डोमिनेटेड, राइटली रॉन्गली, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, अलग बात है। बट आई थिंक सो देर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ लेडीज़ who do a lot of good work, and I think so there is a need, and it's a need from, I think so, from various perspectives. One is from the point of view of the development of the country, and obviously mainly from the development of the women workforce. That is the first, if you ask me. Then I think so it also adds a lot of work, lot of, you know, what should I say, adds a lot of value to the GDP of the country also. So we are actually very, you know, our women force is not much, बहुत कम है। आई थिंक सो हम देखते हैं ना, जब हमारे कंपनी में भी आई थिंक सो अभी मे बी अबाउट 22%, आई मीन एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई गेस you know, we also make a conscious effort to see that we have a women workforce, you know, for various reasons. I think that also makes a big difference in the working atmosphere, you know, that's also there. So such kind of events and, you know, what should I say, associations, gathering people upon together, encouraging them, and maybe to a large extent gives them opportunity. We can bring opportunity because that's how you connect.
वो कनेक्ट होता है तो फिर एक अपॉर्चुनिटी भी निकलती है ग्रोथ के लिए. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड. ऑब्वियसली हैप्पी डे टू सेलिब्रेट इट ऑल्सो. सर आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जिससे आप इंस्पायर होते हैं? Well, obviously, my mother has been a huge inspiration, and although my mother was never formally educated, maybe she must have been studied till sixth standard or 7th standard, but then she put in a lot of effort to see that the children were all educated, and so I'm a chartered accountant by profession. But the main thing is, I mean, getting us educated, one thing, she also has been in a way educating herself. So today she is 87, and although she's not formally educated, she speaks English very fluently, and able to converse in English and hold conversation like anybody. So I guess it's more a question of mindset, and I'm sure for most of us, the important or the backbone person will always be a woman. Will always be a woman, and maybe most probably the mother, and maybe then the wife after that. So I don't think so. I should say that my wife has not been also inspiring. Yeah, but if you look at it as the first person, I would attribute it to my mother. थैंक यू सर. Thank you. अवार्ड होने जा रहा है आज, जो है वुमेंस डे भी है, क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके पर जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जितनी बहनें हैं, हमारी जितनी माएँ हैं, जितनी बेटियाँ हैं, उन सबको एक मौका दिया जा रहा है. और ऐसा नहीं है कि हम मर्द होने के नाते मौका दे रहे हैं. उन्होंने ख़ुद अपनी एक जगह बनाई है, अपनी पोजीशन बनाई है. तो ये एक वो तरीका है ताकि वो दुनिया के सामने बता सके वो कितनी खुद सक्षम है, कितनी खुद पावरफुल है, और कितना खुद अपने बलबूते पे सब कुछ हासिल कर सकती है. सर अभी भी कई ऐसे फील्ड है, कई ऐसी प्रोफेशनल चीज़ें हैं जहाँ पर वुमेंस को आगे नहीं लाया जाता. फॉर एग्जांपल जैसे रियल एस्टेट है, वहाँ पर इतना मतलब वुमेंस को आगे नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जो अवार्ड्स हैं आप देखेंगे कि अंदर तकरीबन 150-200 औरतें बैठी हुई हैं, और सब ने रियल एस्टेट में अपनी एक जगह बनाई है, अपना एक मकाम बनाया है. और आज हम जितने भी ये जो फंक्शन हमारा हो रहा है, ये अवार्ड्स उन औरतों को दिया जा रहा है, और ये वही औरतें हैं जो टॉप, जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है. तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने लोगों को एक तरह से बीट करके या हरा के वो पहुंची हैं, जिसमें औरतें भी हो सकती हैं या मर्द भी हो सकते हैं. क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा तो नहीं है कि 10 औरतें एक साथ एक चीज़ में काम करेंगी, उसमें कंपटीशन मर्दों के साथ भी है. तो यहाँ पे अगर सबकी सब औरतें हैं तो वो खुद रियल एस्टेट के हर पहलू में वो जा चुकी हैं, अपना मकाम बना चुकी हैं, अपनी पोजीशन बना चुकी हैं. सर यहाँ पर अंदर तो सारी महिलाएं सबको इंस्पायर करती है, लेकिन ऐसी कोई कहानी है जो आपको याद रह गई हो, जो अंदर की? मेरे लिए आई थिंक अगर मैं बात करूँगा तो मेरी जो मदर हैं, मेरी जो माँ हैं, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है. वो हमेशा से एक हाउसवाइफ रही. आज के दौर में अब जाके लोग मानते हैं कि एज अ हाउसवाइफ वो कितना बड़ा काम है, एक फैमिली को बनाना, बच्चों को बड़ा करना, और उन्हें इस काबिल बनाना कि दुनिया में आप जाके खड़े हो सकते हैं. पहले ज़माने में एक हाउसवाइफ को मतलब जो वो काम करती थी वो काम माना नहीं जाता था, लेकिन मैंने उन्हें हर रोज़ दिन बर दिन अपना काम बखूबी करते हुए देखा है. भले वो अपने घर को बनाने की बात हो, या अपने बच्चों को पालने की बात हो, या हमारे या मेरे फ्यूचर के बारे में सोचने की बात हो, या अपने हस्बैंड को देखने की बात हो, चुपचाप बिना कहे, किसी से कोई कंप्लेन किए, किसी से कोई बात कहे, किसी पर किसी भी तरह का कमेंट नहीं आता था. चुपचाप अपना काम उन्होंने किया है, और उसी वजह से आज हम सब लोग इस लेवल पे पहुँचे हैं. लेकिन आज बहुत खूबसूरत बात है कि आप मानते हैं कि एज अ हाउसवाइफ वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ऑफिस में काम करने वाला एक मर्द है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. अवार्ड्स और यहाँ पर इतनी सारी इंस्पायरिंग महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम इस अवार्ड के बारे में, इस अवार्ड की ऑथेंटिसिटी के बारे में? Yeah, it's really great to be here, and that too on Women's Day, International Women's Day. I really feel it very proud to come over here and to see all the ladies in such a different fields,
generally I'm a joint labor commissioner, so I see so many of labor fields, and this is a very unique field. When Sheetal, the organizer of this, had come first to me, तो I thought अरे वाह ऐसा भी कुछ है, because I was not thinking कि women's के लिए, that too in construction industry, will be something is going on like this. I really feel very very proud of all the ladies who are present today and will have their awards, and I also congratulate this institution, and ऐसे इसी तरह से वो हर साल अपने अवार्ड देते रहे और मुझे भी यहाँ आने का मौका मिले. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वुमेन अवार्ड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो वुमेन्स के लिए इनिशिएटिव लिया है, क्या कहना चाहेंगे? So I'm Mukesh Jetli from Dosti Group. I've been associated with awards ever since its inception from 2021, and I've been part of jury, I've been part of curation team and everything. So for me, this is very close to my heart, and I've been attached, and I think I'll be attached to it forever. किससे इंस्पायर होते हैं, कौन सी ऐसी महिलाएं आपकी लाइफ में जिससे आप इंस्पायर होते हैं? महिलाएं, in general, every woman is an inspiring woman. So every woman is a all woman. When I say every woman is all woman, because they play so many roles. So you cannot put one woman as a inspiration. Women in general is an inspiration for these awards. थैंक यू. थैंक यू. अवार्ड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है ये इनिशिएटिव फॉर द वुमेन्स? It's great to be associated with Real Women Awards, and the whole forum requested me to be part of as a juror, and it was an extremely interesting journey for me to interact with all the participants and select the candidate out of it. So I really congratulate each and every one of them for having that amazing journey, and whoever are the winners, it's fantastic. Keep going, and all the best to all the women. Happy Women's Day. I want to thank the Real Women Forum for inviting me over here. I think it's amazing that they're recognizing women in the field of construction. Any award which is merit-based must be considered, and I understand they are non-paid awards and had a great jury. So I must congratulate everyone who has reached up to this podium, and they must keep up the good work that they do. Thank you. Doing Mr. Dalwani. Sir, could you please introduce yourself? So my name is Vijay Dalwani. I'm the co-founder of Real Women Initiative. So we do recognition programs for women entrepreneurs from construction industry, and this is our 7th edition of this award. And also it was the 3rd edition of our Global Community Conclave, which is on Women's Day 2025. It started morning and just ended evening today. We awarded almost 26 dignitaries from the construction industry, all women entrepreneurs who have done some excellent work in their categories. Sir, could you tell us something more about the Real Women initiative that you have started? What motivated you to start this kind of an initiative, and how has it benefited the women throughout these 7 years? So this construction industry has always been male-dominated industry. Not many women entrepreneurs who are even known to the builders who spoke to. So this entire industry is controlled by the men. And then we thought that let's start recognizing the women entrepreneurs from the construction industry. And that led us to this initiative. We started very small. During lockdown, there were not many people allowed, and the entire environment was very, very disappointing for people because there was lockdown. And this one small initiative of us brought a lot of hope to women entrepreneurs. And from there, we have been growing consistently, and now we are at the 7th edition of our award ceremony. So speaking about the awards, on what basis do you shortlist the women candidates, and then on what basis does the jury, who's the jury? Could you tell us something about the awards itself? So the jury comprises of very senior professionals from the construction industry, and all the awardees first initially send in their nomination. So from all the entire country, we received almost 300 plus nominations, and from that the jury goes through a very grueling process. They see the profile, they interview the person, there is a phone interview, there is a video interview, they check the credentials, and then the jury zeroes down on who will be given award in what category. And that's how we work this process. This is a completely jury-driven program. We don't charge any money from these awardees. If they are deserving, they will be awarded. If not, they will apply next time. So a very excellent initiative you have done.
by giving the awards. So is there any other motivation that you also provide to the ladies, the women in this industry, and is there any hand holding or any other kind of opportunity after the awards are given or before the awards are So given? after the awards are given, then all these awardees are put into a community group, and that has been growing now. So besides the awardees, other women also now join this group. So it's called the Real Women Global Community, and their monthly meetings do happen. There are a lot of seminars happen, learning programs do happen. So we are bringing this community together and growing so that a lot of knowledge sharing happens. Now, many times our community member women have come together and pitched for a particular project as a women driven project. So a lot of networking also happens, a lot of business activities do happen. So this community is growing beyond the awards only. We are giving a lot of motivation in terms of community building initiative. So one last question, after this event, what is your next step to make this awards a bigger thing? Will it be held all over India, or is it going global also? So this is the 7th edition of the awards. Earlier we did city-wise, so we went to 6 cities. This is the first time we did a national level award. So next year we are trying to bring more and more categories in. So maybe we will try to award maybe double categories, 60, 70 categories. And the bigger goal is to now go to international other countries and also start recognizing these women awardees from other countries. So that's what we are trying to do now.